हाँ, यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और एक नई व्यवस्था की शुरुआत की। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। पहला, प्रेम का नियम। यीशु ने सारी व्यवस्था को प्रेम के एक नियम में समेट दिया। उन्होंने कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन और अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम रख। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी उसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती रात के 10:37 से 39। दूसरा, नया करार। यीशु के क्रूस पर मरने से एक नया करार हुआ। पुरानी व्यवस्था जो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, उसकी जगह एक नया करार आया जो हमारे हृदयों में लिखा गया है। इब्रानियों 8:10। तीसरा, आंतरिक परिवर्तन। यीशु ने बाहरी अनुष्ठानों के बजाय आंतरिक परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि हृदय से आने वाला एक जीवन है। चौथा, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। यीशु ने लोगों को पाप और मृत्यु के दासत्व से मुक्त कराया और उन्हें परमेश्वर के बच्चों की स्वतंत्रता दी। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक, यीशु ने व्यवस्था के सभी सिद्धांतों को खारिज नहीं किया। उन्होंने कई सिद्धांतों को और भी गहरा अर्थ दिया। दो, यीशु का संदेश व्यवस्था को कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि उसे पूरा करने के लिए था। निष्कर्ष, यीशु मसीह के आने से एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने एक नई व्यवस्था दी जो प्रेम, करुणा और क्षमा पर आधारित थी। ये व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने और दूसरों के साथ प्रेम से जीने के लिए प्रेरित करती है। अधिक जानकारी के लिए आप बाइबल के निम्नलिखित अध्यायों का अध्ययन कर सकते हैं। तारांकन मत्ती 5-7, तारांकन रोमियो 7, तारांकन इब्रानियों 8-10।